प्रभु, आज बहुत दिनों के बाद समय हाथ आया। फरमाइए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा भक्त अधिक प्यारा है? लक्ष्मण, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार के वो भक्त जो रोग और विपदा के समय मुझे याद करते हैं। दूसरे द्रव्य, संतान और संसारी सुखों की इच्छा रखकर मुझे बचते हैं। तीसरे ज्ञान मिलने और भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर मुझे बचते हैं। और चौथी प्रकार ज्ञानियों की है। ये परमेश्वर रूप मानकर मेरी भक्ति करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। ये चारों ही भक्त मुझे प्यारे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्यारा है। प्रभु, जीव और ईश्वर में क्या भेद है और आपके ज्ञानी भक्त कौन सा स्थान पाते हैं? जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है, और जो सबसे परे बंधन और मोक्ष देने वाला माया का प्रेरक है वो ईश्वर है। धर्म आचरण से वैराग और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ वो हरि भक्ति है। ये तभी प्राप्त होती है जब संत अनुकूल होते हैं, और भक्ति का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, जिसे अपनाकर जीव सहज ही मुझे पा जाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लक्ष्मण, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। माता जी, 13 वर्ष वन में गुजर गए, अब 1 वर्ष का समय रह गया। उसके बाद हम अयोध्या चले जाएंगे। भरत जी माता जी से मिलेंगे। उसी क्षण को याद करके मैं आनंदित हो रहा हूं। अच्छा ही है, ऐसा ही होगा। 1 वर्ष शेष है और इस शेष वर्ष में हमने अपना सब काम पूरा करके उसके बाद हम अयोध्या लौटेंगे। अयोध्या लौटकर वहाँ पर सभी से मिलेंगे, सभी की प्रसन्नता को हम हासिल करेंगे, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु लक्ष्मण, तुम्हारी खुशी कुछ अधिक दिखाई दे रही है। अपनों को मिलने का, अपनों से मिलने की खुशी अत्यंत है मुझे प्रभु। तुम बात तो बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि अपनों का दर्द और अपनों से जो मिलाप है उसमें अत्यंत सुख और अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। 13 वर्ष कैसे वन में गुजर गए प्रभु, पता ही नहीं चला। लक्ष्मण, तूने 13 वर्ष हम दोनों की बहुत सेवा की है। मैं तो आपके चरणों का दास हूं माता। जब तक ये जीवन है बस आपकी ही सेवा करता रहूंगा। पति परमेश्वर, देखना कितना सुंदर हिरन घूम रहा है। क्या खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। बेशक बड़ा सुंदर मृग है और अपना आनंद ले रहा है। भ्राता जी, मुझे तो ये कोई राक्षस मालूम होता है जिसने सुनहरी मृग का वेश धारण किया है। नाथ, लक्ष्मण आजकल हर पेड़ पौधे को राक्षस मान लेते हैं और जिट कमान तान लेते हैं। देवी, अच्छा ही है यदि वो सावधान रहते हैं, क्योंकि राक्षसों से अनबन जो चल रही है। ये हिरन मुझे पकड़ दो, इसने मेरा मन हर लिया है। इसे पकड़कर क्या करेंगे? इसे अयोध्या ले जाएंगे।
भरत जी और माता जी को दिखाएंगे। लक्ष्मण, यदि ये इससे जीवित पकड़ लाए तो ले जाकर रनिवास की शोभा बढ़ाएंगे। भ्राता जी, कहीं धोखा ना खा जाएं। कैसा धोखा? कहीं ऐसा मृग ना देखा ना सुना, बाकी जंगली जानवर इसे देखकर और सूंघकर दूर भाग जाते हैं। इसलिए मुझे इसके मृग होने में संदेह है। कहीं ये वो मायावी मारीच ना हो। यदि ये मृग हुआ मारीच तो भी मारा जाएगा। हमारा क्या बिगाड़ेगा, प्राण अपने गवाएगा। अगर ये भाग ही जाएगा तो फिर आपके हाथ कैसे आएगा? जीवित इसके पकड़े जाने की तो हमें भी आशा नहीं। तो ना सही, अगर ये जीवित हाथ ना आया तो इसका स्वर्ण में चरमकुश आसन पर बिछाने के काम आएगा। शादमान बेगुमान मेहरबान, हिरन मार कर लाओ जिलाओ। शादमान बेगुमान मेहरबान, हिरन मार कर लाओ जिलाओ। ओ हिरन मारने सावधान तुम रहना जी, मैं तो चला हूँ हिरन मारने सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेंगी अखियां, दर्शन बिन तरसेंगी अखियां, जट मुखड़ा दिखलाना जी, आना जी, आना जी। शादमान बेगुमान मेहरबान, हिरन मार कर लाओ जिलाओ। शादमान बेगुमान मेहरबान, हिरन मार कर लाओ जिलाओ। मैं तो चला हूँ हिरन मारने सावधान तुम रहना जी, मैं तो चला हूँ हिरन मारने सावधान तुम रहना जी। दर्शन बिन तरसेंगी अखियां, दर्शन बिन तरसेंगी अखियां, जट मुखड़ा दिखलाना जी, लाना जी, लाना जी। लक्ष्मण, जरा सावधानी दिखलाना और चौकस रहना। जब तक हम लौट कर ना आए, जानकी को अकेला ना छोड़ना। जो अज्ञातात। अजी जाइए भी, देवर जी भी चौकस रहेंगे, पर जानकी भी कहीं भागी नहीं जाती। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण,
सुनते हो? ये कैसी आवाज आई है? हाँ सुनता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की किसकी? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, ये भ्राता की आवाज नहीं, ये तो कोई राक्षसी आवाज है। अरे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर, इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय संकट में है। माता जी, उन पर संकट का क्या काम, जिनकी भृकुटी के एक इशारे से संसार संकट से छूट सकता है, उन्हें फिर संकट किस प्रकार छू सकता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेली छोड़कर जा नहीं सकता। कि जाना नहीं चाहता? क्या कहा माता? क्या बतलाऊं, किधर जाऊं? उधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर चाहता है। समझ भाई, जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर जे निर्दयी भाई खड़ा बातें बनाता है। तुम्हारे मस्तक की बिंदिया बुझा ईश्वर नहीं सकता, तुम्हारी मांग की रोली को मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो है जीवन धन वो ब्रह्मा हर नहीं सकता, मेरे भाई का बिका बाल भी कोई कर नहीं सकता। तुम बैरी होगी हो क्या? उनकी पुकार को तुमने नहीं सुना? माता जी, ये आवाज उनकी नहीं। भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हो, कोई से दम तुम्हारा सहारा नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हो, कोई से दम तुम्हारा सहारा नहीं। तुम पुकारो जिसको मदद के लिए, राम का कोई दुनिया में भैया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई सितम तुम्हारा सहारा नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो जाम, आप किस्मत से अपनी जियो जाम, कौन से भाई के प्यार का संबरो, कौन से भाई के प्यार का संबरो। आप उम्मीद जिससे मदद की करो, वो मरते को पानी पिलैया नहीं। पेश चलती नहीं, नाथ मजबूर हूँ, कोई सितम तुम्हारा सहारा नहीं। आप जिसको समझते मददगार थे, आप जिसको समझते मददगार थे, बेहया पेश
बेशरम नहीं मतलबी यार नहीं नहीं बेहया बेशरम मतलबी यार थे सब दिखावे शराबे के गमकार थे कोई दुख सुख तुम्हारा सुनैया नहीं माता पेश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ कोई इस दम तुम्हारा सहया नहीं। माता जी ये आवाज उनकी नहीं। मक्कार बहाने क्यों बनाता है? मक्कार रघुवंशियों को ऐसी अनुचित बात कोई कह नहीं सकता, अगर कहे तो वो जीवित रह नहीं सकता। तो निकालो तलवार। हमने कहा है तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असली रूप को पहचान लिया है, जिसने तुम्हारी भीतर की कालिमा को जान लिया है। कौन सा अपराध किया है माता? क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका? अरे भाई को आपत्ति में देख, तेरा हृदय कपायमान नहीं होता। ऐसे समय में भी तू उनकी रक्षा का ध्यान नहीं करता। करे रक्षा गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं क्या रक्षा उनकी जो रक्षक है त्रिलोकी का। माता जी राक्षसों से युद्ध जारी है। ऐसे भय के समय मैं आपको अकेली छोड़कर उनको अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह क्या खाक दिखाएगा? मैंने तेरे मन का पाप जान लिया है। तूने कहीं पाप का संकल्प तो नहीं किया? नहीं। हाय माता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मेरी कर्म और वाणी से कोई अंशु संकेत तो नहीं हुआ? क्या मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष वन में गुजर गए, मुद्दत के बाद ये शब्द जुबान पर आया। अरे कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो मेरे अंगों पर आया? आज तू अवश्य भाई के विनाश की कामना कर रहा है और इस नीच विचार के कारण जहां से नहीं हिलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या निंदित आरोप के लिए माता माता संबोधन काफी है। इस पर भी आपकी कृपा से मुझे अपने आचार विचार पर अभिमान है। कामदेव स्वप्न में भी मेरे मन को नहीं डिगा सकता। अशुद्ध भाव माता मेरे मन में नहीं आ सकता। आके ये फूट जाए इस बदगुमान की, पट जाए ये सर जगह जो नीच ध्यान की। सौगंध वीर को है इस धनुष और वान की। दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो कोट चोए रोम रोम से, वंचित रहे जुबान जन्म ओम से। ओ गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा करूर है। क्यों घर के सुख छोड़ वन में साथ आ गया? संभव है भरत तुझको कोई पट्टी पड़ा गया। अपना बनाकर गुप्तचर जो तुझे पीछे लगा गया, मेरा पति था बोला जो तुमसे धोखा खा गया। अरे बगुला बग, तुम माता माता कहते भी मुझको अपनी भार्या बना लेना चाहता है। ओ देव, अब तू ही साक्षी है। ओ अंतर्यामी, मेरी अंतर करना का तू ही साक्षी है। माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका जो भाई को पिता और भाभी को जननी समझता है, जो गर्दन ऊंची करके भी बात करने में पाप समझता है।
वो ऐसा गामी होगा, माता गामी होगा, तो धिक्कार है, तो धिक्कार है उस बच्चार पर, फटकार है उस बच्चार पर जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। ये सब कपट की बातें हैं। भ्राता लक्ष्मण जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। हाय हाय प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जहां आपका कौन है जिसे आप भाई समझते हो, वो तो पूरा मतलब ही भाई है। मैं एक अबला हूं, आपकी किस प्रकार सहायता करूं? अरे पापी कुकर्मी, तू जिस आशा में निश्चिंत बैठा है वो कभी भी पूरी ना होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। गोदावरी में डूब जब पर्वत से गिरकर मर जाऊंगी, फंदा लगा विष का आत्मघात मैं कर जाऊंगी। बाप छुप सकता नहीं, बाप छुप सकता नहीं, चाहे जितनी ही तदवीर कर मैं ना मानू, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। माता इतने कठोर शब्द ना कहो, मेरा हृदय छल्ली हो रहा है। मैंने सदा आपको अपनी माता ही जाना है। माता यूं ना कहो मुझको कुकर्मी, बने ना कैसे सुचेत शुद्धि। किसी कवि ने ठीक कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भी सत्य है कि स्त्री जाति के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। स्त्री हाथ में सरसों जमा देती है, स्त्री आग समुद्र में लगा देती है, स्त्री भेद दो भाइयों में करवा देती है, एक का दूसरे से रक्त बहा देती है, स्त्री ईंट से ईंट बजा देती है। ओ परमात्मा, अब करूं तो मैं क्या करूं? उधर जाना है नादानी, इधर रहना ठिठियाई है। गया तो जग हसाई है, रहा तो बेहजाई है। अच्छा माता, अच्छा माता, जे वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूं। अपने भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपको आपके कहने पर जहां अकेली छोड़ता हूं, परंतु जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप लखन ने खींची तीर से यूं रक्षा की रेखा, खुशियों की होनी ने मिटा दी फिर किस्मत की रेखा। सुन कारताने लखन चला रे, सुन कारताने लखन चला रे, झरझर नीर बहाए नसीबा क्या है कौन बताए, नसीबा क्या है कौन बताए। होनी जिसको ठोकर मारे, होनी जिसको ठोकर मारे, दर दर ठोकर खाए नसीबा क्या है कौन बताए, नसीबा क्या है कौन बताए। सुन कारताने लखन चला रे, सुन कारताने लखन चला
हाय नसीबा क्या है कौन बताए नसीबा क्या है कौन बताए नसीबा क्या है कौन बताए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप इस रेखा से बाहर कदम ना निकालना। है पवन देव अब तुम ही साक्षी हो। ऐ पक्षी गनो गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। ऐ सूर्य और चंद्रमला हो तुम मैं आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे। गर भाई मुझे अला ना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं आप सावधान होकर रहना। ये रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा है आन उसे जति लक्ष्मण की बात यही भस्म हो जाएगा। धन हरि के हेत लगा बाबा धन हरि के हेत लगा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा धन हरि के हेत लगा बाबा जोगी जय श्री राम जय श्री राम।
जो नाम पे उसके देता है, जो नाम पे उसके देता है, दुनिया में वो यश लेता है, दुनिया में वो यश लेता है और पाता है वो फल बाबा, और पाता है वो फल बाबा। जोगी की है ये सदा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा। जो देगा उसका भला बाबा, जो देगा उसका भला बाबा, जो ना दे उसका भला बाबा, जो ना दे उसका भला बाबा। धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा। जोगी की है ये सदा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा। लखन रंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ओ लखन रंजन, ओ लखन रंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ओ लखन रंजन, हे जनक नंदने, राम की प्यारी धर्म मूर्ति, मनोकामना सिद्ध, अष्ट सिद्ध, नवनित प्राप्त, सुहाग अटल, सबका सफल। राम की प्यारी दूधा नहाओ, पूतो फलो। हे जनक दुलारी, तेरी जय, तेरे शत्रुओं की शय। राजरानी दूर से तेरा यश और कीर्ति सुनकर आया हूं। कल से भूखा हूं, भोजन की इच्छा है, भिक्षा दे। कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याणस्तम, कल्याणस्तम, कल्याणस्तम। अलख निरंजन। हाजर जो सीधा तुले जा गोसाई, हाजर जो सीधा तुले जा गोसाई। जहाँ मेरा रन वास नहीं है, जहाँ मेरा रन वास नहीं है, जो मन भावे देवा तो दताई। हाजर जो सीधा तुले जा गोसाई, हाजर जो सीधा। हम विपदा दिन काटे रहे हैं, हम विपदा
विपता दिन काट रहे हैं, बन भटकत सुख ने सुखदाई। हाजर जोशी दातुले जागो साई, हाजर जोशी दा। ऐसी आशीष देओ जोगी जन, ऐसी आशीष देओ जोगी जन, खुशल रहे मेरे सिरदासाई। हाजर जोशी दातुले जागो साई, हाजर जोशी दातुले जागो साई, हाजर जोशी। साधु बाबा और कुछ पास नहीं, कंदमूल और फल है, कहिए तो हाजिर करूं। माई, संसार के त्यागियों को जीवा के स्वाद से क्या काम है? जो सामर्थ होवे दे, कंदमूल भी ना हो तो ना सही, ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ अवश्य दे ही देते हैं। एक द्वार बंद, हजार द्वार खुला। महात्मा जी, मैंने कब इनकार किया? लीजिए, मैं अभी आपके लिए कंदमूल और फल लेकर आती हूँ। है ये क्या जो रेखा रंग बदलती है? ये कोई माया है या तेजस किसी जति की है? अगर रेखा उल्लंघन करता हूं तो होगा भी मरण मेरा, सीता का हरण नहीं होगा, होगा प्राण हरण मेरा। महात्मा जी, लीजिए। माई, साधुओं को बंदी भिक्षा देना उचित नहीं। तू जनक जैसे धर्मात्मा की बेटी है, वेद और शास्त्रों की बातें तक जानती है, इसलिए अपने मन में विचार करो कि क्या साधुओं को बंदी भिक्षा देना उचित है? देवी जी, आपके गिर्द कैसी कुंडली है? महात्मा जी, आपका कहना ठीक है। आज एक संशय की बात हो गई, जिससे मेरे देवर लक्ष्मण मुझे इस कुंडली में बिछा गए हैं और कह गए हैं कि कुंडली के बाहर कदम न रखना। आप जही से कंदमूल और फल ग्रहण कीजिए, बड़ी कृपा होगी। मैं तो जनक नंदनी समझकर भीख मांगने आया था। तुम्हें दान देने में सोच विचार है तो अच्छा रखो। साधु बाबा कोई और दरवाजा देख लेंगे, वहीं पर जलपान कर लेंगे। ब्रह्मचारी जी, आप बिगड़े नहीं, क्रोध ना करें। मैं लक्ष्मण जी की बात नहीं टाल सकती, रेखा से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। क्षमा करे महाराज, मैं रेखा को छोड़ नहीं सकती। जे आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। जनक दुलारी, रामचंद्र की प्राण प्यारी, भाग्यवान दान देते समय मील मेख नहीं करते, और सुन, रेखा से कीला हुआ पदार्थ साधु बाबा भी नहीं लेते। महात्मन, हमारे दरवाजे से भी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं जा सकता। हर समय लंगर खुले हैं। जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काट दिया आज दिन बनवास के। हाथ फैलाया हुआ मैं खाली लुटा सकती नहीं। कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। अगर साधु बाबा दरवाजे से खाली हाथ गए तो शाप देते जाएंगे। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा पति बाहर गया हुआ है। नहीं महाराज, नहीं, आप शाप ना दे, मैं आपका ही कहना मान लेती हूँ।
देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए बाबा जी, लीजिए लीजिए साधु महाराज, लीजिए। साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा। हमारे रंग ढंग बदल रहे हैं। साधु बाबा, तुमने हमारा मार क्यों रोक लिया? साधु बाबा, तुमने हमारा मार क्यों रोक लिया? साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा, तुमने हमारा मार क्यों रोक लिया? साधु बाबा, साधु बाबा, तुमने हमारा मार क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी साधु जब सौंदर्य किया करते हैं तो भगवान त्रिलोकीनाथ का ही रास्ता रोक लिया करते हैं। मेरे सामने कुछ नहीं आता। बाबा, तुम्हारे रंग ढंग क्यों बदले जाते हैं? बेशक बेशक रंग ढंग बदले थे। जब मैंने निहारा था तुम्हें, रंग ढंग बदले थे। सुन के रूप के चर्चे तेरे रंग ढंग बदले थे। स्वयंवर में जब हारा था तुम्हें, रंग ढंग बदलेंगे। अब जब साथ जाएगी मेरे, रंग ढंग मैं जो बदलता हूँ, बदलवाती है तो सामने आता हूँ तो फिर बदल जाती है तो। अरे पापी, मैं ज्वाला हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगी। अरे हमारे सन्मुख तो ज्वाला भी ठंडी पड़ जाती है। जानती नहीं, संसार में परमात्मा मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। सर्वशक्तिमान मुझसा दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो धरती आसमान से जोड़ दूं, मेरी मंशा हो तो सूरज का सीना तोड़ दूं। अरे पापी कुकर्मी, मैंने तुझे पहचान लिया है। लंकेश, मुझे मालूम है कि तूने देवताओं से वरदान पाए हैं, परंतु पापी याद रख, चाहे किसी ने क्यों ना हो अमृत पिया हुआ, ब्रह्मा जी से हो वर चाहे महान लिया हुआ, यदि कोई अमर पुरुष भी हमको हरेगा, निश्चय वे रघुवर के तीरों से मरेगा। बलरामन को मारने की किसकी मजाल है? अरे पापी, तू क्यों अपने काल को बुला रहा है? काल लंकेश का काल, काल को दबाद रखा मैंने पायदान से। मर नहीं सकता, मर हूं ब्रह्मा के वरदान से। कामते हैं जय जमराज मुझ बलवान से। इंसान से क्या बात, मुझे डरता नहीं भगवान से। सावधान सावधान बदकार, यदि तुम्हारे अपवित्र हाथ सती को लगा दिए जाएंगे तो वो काट कर गिरा दिए जाएंगे। कैलाश का जो ले उठे लंकेश के बहुत है। इंद्राजन से कामता लंकेश के बहुत है। काल की गर्दन दबा लंकेश के बहुत है। बज्र के टुकड़े बना लंकेश के बहुत है। चक्कर सुदर्शन से काटे जा सकता नहीं। जमराज भी निजी के हाथों के आ सकता नहीं। हाथ पाली की बगल में तूने क्या जोड़े ना थे? पताल में बूढ़िया ने तेरे हाथ क्या तोड़े ना थे? शिव धनुष को देकर शिथिल हाथ है जो हो गए, क्या वो दोनों हाथ ना थे निर्बल लंकेश के? वो कमान बजर की डाली जो तोड़ी रघुवीर ने, अब हाथ जे काटने के तीखे तीर ने। सावधान, दूर हो पापात्मा। लंका के राजा, भारत की ताकत को ना भूल। अच्छा तो ले, आज लंका की ताकत भी देख। ओम हम काली कलाली चमंडी चुटा नाम निशानी की ओम हम काली कलाली चमंडी चुटा नाम निशानी की ओम हम काली कलाली चमंडी चुटा नाम निशानी की बुला अपने सहायक को बुला। प्राणनाथ उसे जहाँ से दूर भगा दिया गया है। लक्ष्मण जल्दी आओ। उसे भाई के पीछे भगा दिया गया है। त्रिलोकीनाथ उसे क्षीर सागर में कैसी नींद सुला दिया गया है। अबला को बचाए। नहीं आ सकता तुझे मेरे कठोर हाथों से कोई नहीं उठा सकता। ओम